नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस्राइल और हमास के बीच गजा युद्ध विराम समझौते के तहत सोमवार को हमास ने सभी जीवित इस्राएली बंधकों को रिहा कर दिया है। हमास ने इस्राएली बंधकों को 2 हिस्सों में छोड़ा। पहले चरण में सुबह 7 बंधकों को और दूसरे चरण में 13 बचे हुए जीवित बंधकों को रिहा किया गया। ये सभी बंधक 2 साल के भीषण युद्ध के बाद अब अपने देश लौट चुके हैं। देश भर में लोग सार्वजनिक स्क्रीनिंग पर बंधकों की रिहाई देख रहे थे और जैसे ही इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ने बंधकों को हमास के कब्जे से वापस लिया, वैसे ही लोग खुशी से झूम उठे। सबसे पहले रिहा हुए बंधकों को इस्राइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF के एक केंद्र में ले जाकर शारीरिक और मानसिक जांच की गई। इसके बाद ही उन्हें उनके परिवारों से मिलने दिया गया। ये बंधक अक्टूबर 2023 में हुए हमास के हमले में पकड़े गए थे। तब से इन बंधकों की रिहाई के लिए इस्राइल में लोग समर्थन में पीले बैज और रिबन पहनते रहे। हजारों लोग हर हफ्ते प्रदर्शन कर रहे थे और बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे थे। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, प्रदर्शनकारियों ने इस्राइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक कारणों से कार्रवाई धीमी कर रहे हैं। नेतन्याहू ने बदले में हमास की जिद का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इस्राइल और हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्री गजा योजना को मान लिया, जिसमें से कुछ बिंदुओं पर इस्राइल और हमास के बीच समझौता हो गया। इनमें युद्ध खत्म करना, इस्राएली सेना की वापसी, बंधकों और कैदियों की रिहाई, मदद और पुनर्वास के लिए काम शुरू करना और फिलिस्तीनियों को उनके इलाकों से बेदखल करने का विरोध शामिल है। पिछले हफ्ते इस्राइल ने गजा के कुछ इलाकों से अपनी सेना हटा ली, जिसके बाद वहां से बेघर हुए लोग अब अपने घरों को लौटने लगे। हालांकि 20 जीवित इस्राएली बंधक रिहा हो गए हैं, लेकिन अभी तक बाकी 28 बंधकों के शव लौटने की संभावना नहीं है। इस्राइल के एक अधिकारी का कहना है कि अगर 28 बंधकों के शव 72 घंटे में वापस नहीं आते तो एक अंतर्राष्ट्रीय टीम उन्हें ढूंढेगी। वहीं फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का समय भी अभी तय नहीं हुआ है। इन कैदियों में वो 250 लोग शामिल हैं जिन्हें इस्राएली हमलों में दोषी पाए जाने के बाद उम्र कैद की सजा मिली है। इसके अलावा युद्ध के दौरान गजा से पकड़े गए 1700 लोग बिना किसी दोष के जेल में बंद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फिलिस्तीनी कैदियों को वेस्ट बैंक या गजा भेजा जा सकता है या निर्वासन में भेजा जा सकता है। इस्राएल इन कैदियों को आतंकवादी मानता है, जबकि फिलिस्तीनी इन कैदियों को स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शांति समझौते को लेकर मिस्र की अपनी यात्रा से पहले इस्राएल पहुंचे हैं। ट्रंप को इस्राएली PM नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने रेड कारपेट पर स्वागत किया। राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा कि शांति दिलवाने वालों को आशीर्वाद मिले। फिर हर्जोग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस्राएल ट्रंप का बहुत प्यार और कृतज्ञता के साथ स्वागत करता है। हमारे बंधकों को घर वापस लाने के लिए धन्यवाद। हमारे क्षेत्र के भविष्य के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद। ईश्वर इस्राएल का भला करे, ईश्वर अमेरिका का भला करे। ट्रंप को इस्राएल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया जा रहा है। ट्रंप इस्राएल की संसद से लोगों को संबोधित करने के बाद रिहा हुए बंधकों से भी मिल सकते हैं और अमेरिका प्रस्तावित समझौते और युद्ध के बाद की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि गजा में युद्ध विराम के बाद अब गजा के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। गजा में युद्ध ने भारी तबाही मचाई है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं, लोग भुखमरी से मर रहे हैं। बंधकों की रिहाई के बाद इस्राएल और हमास के बीच तनाव तो कम हो जाएगा, लेकिन गजा के हालातों को सुधारने में वक्त लग सकता है। इस मामले पर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हर खबर की सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।